Okay, this is question number 5B from model paper second year chemistry. Here the names are given here, and we have to write we have to draw the structures of these molecules. So first is the divinyl acetylene, then paracresol, hexamethylene diamine, new new butyl. New butyl is not possible. It could be new pentyl, new pentyl butyrate, 3-chlorobenzamide, alpha chloroisovaleraldehyde, new caproic acid, 1,2,3 benzene triol, methanediol. There should be E, methanediol, because this is not the vowel sound, this is the consonant. So if you see the rules of nomenclature, then it should be methanediol. E should be there. Okay, anyway, so divinyl acetylene. So how to write this structure? We know acetylene is the base name. So acetylene has two hydrogen on both the side. But here this is the divinyl. So what is vinyl? See, if we write this like CH2 double bond CH2, this is ethene. If you remove one of the hydrogen from ethene, then it becomes vinyl. So this is the vinyl group, and one of the valency of this carbon is free. So from the free valency, you can attach this vinyl group on both the side. So it becomes divinyl. This is divinyl acetylene. Or if you want to write the IUPAC name, although IUPAC name is not required here, so you have open choice. You can number the bisection from both the side. ओके, रिमेंबर दैट कि आपका आंसर तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। तो आईपीएससी ने मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग सीख लें। सो देयर आर two position where double bond is there, and at one position triple bond is there. So the best name would be hex, but ene is written first because ene start with E. So 1,6-diene. So we put extra A here. Hexa 1,5-diene. ई नहीं लिखेंगे यहाँ पर क्यों, उसके बाद फिर वॉवेल साउंड है। एंड 3-ine। तो यहाँ पर हमने इसका आईपीसी नेम सिर्फ इसलिए लिखा है कि ताकि हम आपको समझाएं, वरना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये नहीं है। क्वेश्चन के लिहाज से आपने बस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, सही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, तो आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। ना नेक्स्ट इज द पैराक्रिसोल। क्रिसोल कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? देखें, ये हम बनाते हैं बेंजीन। अगर हम बेंजीन बनाते हैं तो बेंजीन में अगर OH मौजूद है तो फिनोल होता है, और अगर CH3 मौजूद है तो वो टॉलिन होता है। अच्छा, अब इन्होंने कहा पैरा, तो और क्या है क्रिसोल। क्रिसोल में क्या होता है, मिथाइल ग्रुप भी मौजूद होगा और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी मौजूद होगा। और क्योंकि इन्होंने पैरा कह दिया तो पैरा पोजिशन इज द फोर्थ पोजिशन, तो यहाँ पे आ गया आपका मिथाइल ग्रुप। सो दिस इज पैराक्रिसोल। और अगर इसका आप, ऑल्दो आईपीएससी ने पैराक्रिसोल को एज अ सिस्टमेटिक नेम आईपीएससी नेम एक्सेप्ट किया हुआ है, तो ये खुद भी आईपीएससी नेम है। लेकिन अगर आप नंबर के लिहाज से इसका आईपीएससी नेम देना चाहें, तो यहाँ पे इन दोनों में से जो मेन ग्रुप है वो है हाइड्रोक्सी ग्रुप। पोटेंशियल फंक्शनल ग्रुप इज हाइड्रोक्सी, तो इसके लिहाज से ये फिनॉल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 मिथाइल
फिनॉल। और आईपीएसी नेम में बीच में गैप नहीं होते हैं, ख्याल रखिएगा, सिवाय चंद केसेस के, जैसे ईस्टर है या कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाता है, ओइक एसिड, तो वहां पे गैप आ जाता है, वरना गैप नहीं होता है। और अगर हम गैप लगा भी देते हैं गलती से, तो फिर वहां पे हाइफन लगाना चाहिए। एनीवे, अगेन मैं आपसे ये कहूंगा कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी है, लेकिन ये मैंने आपको एडिशनली ये बता दिया है। तो फॉर मिथाइल फिनॉल, और बेंजीनॉल भी लिखा जा सकता है, फॉर मिथाइल बेंजीनॉल। नाउ द नेक्स्ट इज हेक्सामिथिलीन डायमीन। पहले तो ये समझ लीजिए मिथिलीन क्या है। मिथिलीन हम कहते हैं CH2 ग्रुप को मिथिलीन कहते हैं। अब CH2 ग्रुप कहीं पे ऐसे तो आ नहीं सकता है, तो इसलिए आमतौर पे कॉमन नेम में ही आता है। याद करें कि हम लिखते हैं इथिलीन ग्लाइकोल। तो जो इथिलीन ग्लाइकोल होता है, इथिलीन ग्लाइकोल को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। सॉरी, ये नहीं है। दोनों कार्बन पर एक एक, दो दो हाइड्रोजन है, CH2 CH2। तो ये मिथिलीन ग्रुप हो गया, और दोनों पे ही OH मौजूद है। ग्लाइकोल तो होते ही वही है जहाँ पे एडजेसेंट कार्बन पर जो है OH मौजूद है, इनको 1,2 डाइऑल भी कहते हैं। तो अब ये देखेंगे ये ग्लाइकोल है, लेकिन इसको इथिलीन ग्लाइकोल क्यों कहते हैं? क्योंकि दो कार्बन है, इसलिए इथिलीन ग्लाइकोल है ये। तो लेकिन अगर एक कार्बन है तो उसको कहेंगे मिथिलीन। अब यहाँ पे इन्होंने कहा हेक्सा मिथिलीन, हेक्सा मीन 6, तो 6 मिथिलीन ग्रुप आ जाएंगे। मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ, 6 मिथिलीन ग्रुप, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर आप नोट करें तो टर्मिनल पोजीशन पर वैलेंसी फ्री है कार्बन की, क्योंकि दो वैलेंसीज ने सेटिस्फाई किए हाइड्रोजन से, वन इस कार्बन से। सिमिलरली यहाँ पर भी है। तो वो जो एक वैलेंसी फ्री है, यहीं पर अमाइन ग्रुप आकर अटैच होगा। तो ये हो गया ना डाई अमाइन, डाई टू अमाइन NH2। सो दिस इज द इथिलीन, सॉरी, हेक्सामिथिलीन डाइअमीन। अगर आप इसका आईपीएसी नेम लिखना चाहें, फिर मैं वही कहूंगा कि एडिशनली बता रहा हूं मैं आपको। तो 1 पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे अमाइन ग्रुप मौजूद है, तो इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? हेक्सेन। और देखिए यहाँ पे मैंने फिर ई लिखा है, क्यों? क्योंकि आगे वॉवेल साउंड नहीं है। 1 6 डाई अमाइन। अमीन भी पढ़ते हैं इसको, अमाइन भी पढ़ते हैं, आपका जो दिल चाहे पढ़ें, लिखिएगा सही बस। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए कि न्यू ब्यूटाइल, अगेन मैंने आपसे कहा कि ये न्यू ब्यूटाइल की टर्म हो नहीं सकती। अच्छा, न्यू ब्यूटाइल क्यों नहीं हो सकता है? किसी भी कंपाउंड जिसके लिए हम न्यू यूज करते हैं कॉमन नेम में, उसके लिए जरूरी है कि किसी एक कार्बन, कोई एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जिसके हर तरफ जिसके हर तरफ जो है कार्बन एटम हो, चारों तरफ कार्बन एटम होना जरूरी है। तो अब यहाँ पे देखिए कि स्मॉलेस्ट जो अल्केन होता है जिसमें नियो का वर्ड यूज करते हैं, वो है नियोपेंटेन। देखिए ना, टोटल 5 कार्बन है, नियोपेंटेन। अच्छा, और इस कार्बन को, जिसके चारों तरफ कार्बन बॉन्डेड होते हैं, वो कहलाता है 4 डिग्री कार्बन। तो ये कार्बन की भी जो डिग्री होती है उसके लिहाज से, तो ये 4 डिग्री कार्बन है, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद 4 अदर कार्बन एटम्स और अल्काइल ग्रुप्स, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स। तो इसको हम 4 डिग्री कार्बन कह सकते हैं, कहते हैं, सॉरी, नॉट कह सकते हैं। तो न्यू पेंटाइल से कम पे तो बात ही नहीं हो सकती। तो ये न्यू ब्यूटाइल के बजाय ये होगा न्यू पेंटाइल। ब्यूटाइरेट, यस, ब्यूटाइरेट हो सकता है। अ, ये बेसिकली ये जो है इसका, ये कोई ईस्टर है कि इसके एक तरफ अल्काइल ग्रुप है, और वो अल्काइल ग्रुप क्या है? न्यू पेंटाइल। और दूसरी तरफ ब्यूटाइरेट है। ब्यूटाइरेट का मतलब है B2NOAT, यानी उसमें 4 कार्बन एटम होंगे, अलॉन्ग विथ 1 C डबल H ग्रुप। तो CH3 CH2 CH2, ये आ गया प्रोपाइल ग्रुप। और ये क्योंकि इसी के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया, तो ये हो गया आपके पास। अगर यहाँ पे मैं OH लिखता तो ये होता, यानी अगर मैं OH लिख दूं तो ये है ब्यूटेनोइक एसिड। बट एक्चुअली यहाँ पे ये ब्यूटेनोइक एसिड नहीं है, क्योंकि हमसे इन्होंने कहा है कि हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है
ब्यूटाइरेट। तो ब्यूटाइरेट का मतलब है कि साथ में कोई ग्रुप मौजूद है। अच्छा, वो ग्रुप क्या हो सकता है? यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू ब्यूटाइल, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसको अपने तरफ से चेंज कर दे रहा हूँ, न्यू पेंटाइल। तो न्यू पेंटाइल के साथ, न्यू पेंटाइल कहाँ पे होगा? इस सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ होगा। तो यहाँ पर हम न्यू पेंटाइल ग्रुप ड्रॉ कर सकते हैं। न्यू पेंटाइल क्या होगा? इनमें से जो भी आपका, ये सारे 1 डिग्री कार्बन है। तो जितने भी 1 डिग्री कार्बन है, इन 1 डिग्री कार्बन में से कोई सा भी आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए। जैसा कि मैंने सपोज कर लें कि मैंने यहाँ से रिमूव किया है, तो ये ग्रुप बन जाएगा न्यू पेंटाइल ग्रुप। एंड दिस न्यू पेंटाइल, ना दिस इज न्यू पेंटाइल ब्यूटाइरेट। तो ये हो गया ब्यूटाइरेट। एक्चुअली ये जो लफ्ज ब्यूटाइरेट है, ये कॉमन लैंग्वेज से आया है, ब्यूटायरम से। और ब्यूटायरम के मायने होते हैं बटर। तो ब्यूटायरिक एसिड बटर से ऑप्टेन होता है, तो ब्यूटायरिक एसिड से ब्यूटायरेट हो गया, क्योंकि ये ईस्टर है। और अगर हम इसका आईपीएसी नेम लिखना चाहें तो ये हम लिख सकते हैं अपने इंटरमीडिएट लेवल पर, न्यू पेंटाइल। यहाँ पे न्यू पेंटाइल को हम इंटरमीडिएट लेवल पे आईपीएसी नेम में ही लिखेंगे, न्यू पेंटाइल ब्यूटेन ओइक एसिड। फिर मैं आपको याद दिला दूं कि बेसिकली मैंने ये आईपीएसी नेम सिर्फ आपकी फर्दर असिस्टेंस के लिए लिखा है, वरना यहाँ पे आईपीएसी नेम रिक्वायर्ड नहीं था, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड था। तो एग्जाम में कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आपने स्ट्रक्चर सही ड्रॉ किया है तो। लेकिन ये चीज समझ लीजिए कि ये न्यू पेंटाइल ग्रुप क्या होता है, न्यू पेंटेन क्या होता है। अब आ जाइए, नेक्स्ट है 3 क्लोरोबेंजामाइड। तो पहले तो अमाइड मालूम होना चाहिए। अमाइड इज दिस लिंकेज, दिस ग्रुप इज, सॉरी इट शुड बी 2। अमाइड इज दिस लिंकेज। तो बेंजामाइड क्या है कि बेंजीन रिंग पर अगर अमाइड ग्रुप मौजूद है, सो दिस इज कॉल्ड बेंजामाइड। लेकिन उन्होंने एडिशनल क्या है, 3 क्लोरोबेंजामाइड। तो थ्री पोजीशन आप यहाँ से 1 2 3 इसको कंसिडर कर लें, या फिर 1 2 3 इसको कंसिडर कर लें, इट्स अप टू यू। ये दोनों ही, क्योंकि जब आपने ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया तो नंबरिंग उसी डायरेक्शन में होगी जहां से ग्रुप करीब होगा। तो ये 1 2 3। सो दिस इज द 3 क्लोरोबेंजामाइड, दिस इज द आईपीएससी नेम। And its another name, 3 and 5 position are called meta position. So you can write it as metachlorobenzamide. Remember that metachlorobenzamide and 3 chlorobenzamide both are the IPAC names. Alpha chlorovaleraldehyde. Actually, what is valeric acid? Valeric acid is actually this is from the valeric acid. And valeraldehyde, valeric acid, ये क्या होता है? ये मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो देखिए वेलेरिक एसिड क्या होता है कि इट इज अ 5 कार्बन कंटेनिंग CH3 CH2 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 1 2 3 4, and on the fifth there is a carboxylic acid. This is वेलेरिक एसिड। अब अगर इस वेलेरिक एसिड में हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, जो टर्मिनल पोजीशन है, उस टर्मिनल पोजीशन पर जो CH3 है हमारे पास, इसको मैं आपको बता देता हूँ, ये हो जाएगा फिर आइसोवेलेरिक एसिड। यानी यहाँ पर आपने क्या किया, इसको CH3 कर दिया और यहाँ पर आपने CH3 कर लगा दिया, तो अब ये हो गया आइसोवेलेरिक एसिड। आइसोवेलेरिक एसिड। सो इसका जो रिड्यूस डेरिवेटिव है, यहाँ पे ये OH की बजाय H रह जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। तो हो जाएगा आइसोवेलर एल्डिहाइड। अब आइसोवेलर एल्डिहाइड भी नहीं, इन्होंने तो कहा है अल्फा क्लोरो आइसोवेलर एल्डिहाइड। तो देखें इसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप बना दीजिए एल्डिहाइड ग्रुप, और इसके साथ आ जाएगा, याद रखिए कि फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच होता है वो होता है अल्फा कार्बन। सो दिस इज द अल्फा कार्बन। इस पे एक हाइड्रोजन कम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कहा गया है अल्फा पोजीशन पे क्या है, क्लोरो ग्रुप है। तो ये हो गया अल्फा क्लोरो।
अच्छा, वेलेल्डिहाइड में क्या है बाकी? ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है यहाँ पर। तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप यहाँ पे लिख दीजिए। जितने भी आइसो होते हैं उनके एंड में आइसोप्रोपाइल ग्रुप मौजूद होता है, याद रखिएगा। जितने भी आइसो 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 कैप्रोइक एसिड हो जाए, आइसो वेलेरिक एसिड हो जाए, कोई सा भी आइसो आ जाए, आइसो पेंटेनोइक एसिड हो जाए, ये आइसो पेंटेनोइक एसिड ही है बेसिकली। तो ये हो गया आपके पास अल्फा क्लोरो, क्योंकि ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा क्लोरो आइसो वेलेरिल्डिहाइड। अगर आप इसका आईपीएसी नेम लिखें, तो आईपीएसी नेम के लिए इसमें आप इसकी बेसिक चेन कंसिडर कर लीजिए। दिस इज द बेसिक चेन। और एल्डिहाइड या कार्बोक्सिल ग्रुप अगर मौजूद होते हैं इनमें से कोई एक, तो नंबर हमेशा एल्डिहाइड से या कार्बोक्सिलिक एसिड से देते हैं। तो इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा 1 2 3 4। क्लोरो ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, क्लोरो सी से है तो पहले आएगा। ये पहले इसलिए नहीं कि सेकंड पोजीशन, बल्कि पहले इसलिए लिखा गया है क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहला है। 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ गैप नहीं आएगा, हाइफन लगा दें, गैप आ गया था। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम इसका आईपीसी नेम लिखें, ये एडिशनल है, ये आपके लिए नहीं है, लेकिन 1 2 3, दिस इज 3 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, नाउ द न्यू कैप्रोइक एसिड। Caproic acid contains 6 carbon atoms. So there definitely 4 CH2, 4 methylene group are there. This is the pentyl group, and finally it has carboxylic group. So if you are going to draw the new caproic acid, so new means one carbon atom that is 4 degree. Yes, हम इसको न्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे तो ऑर्गेनिक लिटरेचर में मुझे न्यू कैप्रोइक एसिड की टर्म मैंने कभी नहीं पढ़ी। खैर, क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है तो हम इसको देखते हैं कि क्या होगा। देखिए, 5 कार्बन एटम्स ही हो गए, टोटल 6 कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये हो गया जो 6 कार्बन एटम है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो याद रखिए, नियो कंपाउंड्स में जो फाइनल यानी जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है उसमें हमेशा 2 मिथाइल ग्रुप होता है। तो इसका नाम अगर आईपीएसी नेम अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। इट इज 3 3 डाई 3 3 डाई 4 कार्बन एटम्स, so ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट 1 2 3 बेंजीन ट्रायोल। अगर बेंजीन रिंग पर तीनों पोजीशन पे OH मौजूद होगा तो इसको हम कहेंगे 1 2 3 बेंजीन ट्रायोल। अच्छा, इसमें एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा, इसका कॉमन नेम भी जो है ना हमारे सिलेबस का पार्ट है। इस वक्त तो इनको रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन याद रखिए इसको पायरोगैलॉल भी कहते हैं। ओके, नाउ द लास्ट वन इज द मीथेन डाइऑल। मीथेन डाइऑल, मीथेन एक कार्बन, डाइऑल इसका मतलब इसके पास 2 OH मौजूद है, 2 OH लगा दीजिए। एंड रिमेनिंग वैलेंसी कैन बी सेटिस्फाइड विद 2 हाइड्रोजन। सो दिस इज मीथेन डाइऑल। अच्छा, इसका एक और नाम भी है, क्योंकि देखिए CH2 को हम कहते हैं मिथिलीन, तो ये हो जाएगा मिथिलीन डाइऑल। ठीक है, तो हमने साथ में इनके आईपीएसी नेम भी देख लिए हैं, इनके कॉमन नेम भी देख लिए हैं, अगर कहीं पे आईपीएसी नेम दिया हुआ था तो। अच्छा, यहाँ पर इस मीथेन डाइऑल या इसको आईपीएसी नेम ही कंसिडर कीजिए, क्योंकि मीथेन में नंबरिंग की जरूरत नहीं है। हम इसे मीथेन 1 2 डाइऑल लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। तो दैट्स ऑल। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
उसको सॉल्व करेंगे और फिर वो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा मैं। अल्लाह हाफिज।